आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करवाने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदियां होंगी। 21 अगस्त से चारों सूबों इस्लामाबाद के लिए कमेटीज बनाई जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटीज को ट्रेनिंग दी जाएगी। इब्तदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी। नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइन के मुताबिक नई हल्का बंदियां कराना वाजिब है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अली जफर कहते हैं, आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। आइन पर अमल दरामद कराना अदलिया का फर्ज है। शुरू से ही शक था कि इलेक्शन लेट होंगे। कोई भी इदारा आइन से बढ़कर नहीं है। पहले भी 14 मई को आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की तरफ से इस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। आर्मी चीफ का जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, जड़ावाला का वाक़या अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब में कहा, दुश्मन क़ुव्वतें अवाम पर तशद्दुद रवैये उभारने, इंतशार और फसाद बर्पा करने की कोशिशें कर रही हैं। नौजवान सच, आधे सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क को समझें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्नीज को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मसीही कायदीन से मुआफ़ी। कहा, जड़ावाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को जख्म लगा है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जड़ावाला में जो कुछ हुआ, हम शर्मिंदा हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा नहीं कर सके। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम या अक़लियत से जीने का हक छीन लिया जाए। जिन लोगों ने ये अमल किया वो बताएं किसको खुश करने के लिए ऐसा किया। जोसेफ कॉलोनी के मुजरमान को सजा दी गई होती तो आज ये मामला ना होता। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ने प्लानिंग से जानी नुकसान होने से बचाया। जड़ावाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। 3 से 4 रोज में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। जिन इमलाक को नुकसान पहुंचा उनको असली हालत में बहाल करेंगे। हमारा दीन और मुल्क ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पंजाब हुकूमत का जड़ावाला वाक़े की इंक्वायरी के लिए टीम बनाने का हुक्म। पुलिस के छापों में 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। मरकजी दोनों मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए। जड़ावाला वाक़े पर 2 मुकदमात दर्ज, एक में 1200 और दूसरे में 600 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमात दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए। कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। जड़ावाला में आज आम तातील रही। जड़ावाला वाक़े पर अमेरिका का इजहार तशवीश। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि दुनिया भर में तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी कभी भी इज़हार राय की काबिल कबूल शक्ल नहीं है। अमरीका दुनिया भर में मजहब और अक़ीदे की आज़ादी के हक़ की बात करता है। पाकिस्तान में गिरजाघरों को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जड़ावाला वाक़े की मज़म्मत, वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अफराद को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की अक़लियतों के नुमाइंदों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ हैं। हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादर किए। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस को अदम तहफ़्फ़ुज़ मजहबी मकामात की सिक्योरिटी इशूज़ से आगाह किया। चीफ जस्टिस की सिख बरादरी को मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी।
सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस वफाकी 16 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हलफ लिया। निगरान काबीना का पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक काम करने का अज़्म। सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर खारिजा, शमशाद अख्तर वज़ीर खजाना, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलात बन गए। अहमद इरफान असलम के पास कानून, उमर सैफ के पास IT का कलमदान, गौहर एजाज को वज़ीर सनत व पैदावार, शाहिद अहमद तारड़ को वज़ीर मवासलात, जमाल शाह को सकाफत का वज़ीर बनाया गया। काबिश गौहर का नाम वफाकी काबीना से अचानक निकाल दिया गया। काबिश गौहर PTI दौर में मुआवनी खुसूसी पेट्रोलियम थे। मिशाल मलिक, फराख हुसैन, अहद चीमा, वकार मसूद, शाहिद मलिक, अहद चीमा को मुआवनी खुसूसी बनाया गया है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने चार्ज संभाल लिया। वज़ारत ख़जाना हुकाम की निगरान वज़ीर को मुआशी सूरत हाल और IMF मुआहिदे पर ब्रीफिंग। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं निगरान हुकूमत की मुद्दत का तयन मुल्क का आइन और कानून करेगा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, हमने आइन का हल्फ उठाया, पूरी कोशिश होगी कि किसी को शिकायत ना हो। मुराद अली शाह सिंध की वज़ारत आला से सुबकदोश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब में पीपल्स पार्टी, MKM, GDA के रहनुमाओं की शिरकत। उधर सुबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस के चाको शोबंद दस्ते की सलामी। मुराद अली शाह की सलामी के चबूतरे पर आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG गुलाम नबी मेमन, सूबाई सेक्रेटरीज, आला पुलिस अफसरान की शिरकत। बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, फैसले के लिए स्पीकर ने 6 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, जरमक अजकजई, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस ज़हरी, अहमद नवाज काकड़ शामिल। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। कमेटी के पास आज और कल का दिन बाकी। कल रात 12 बजे तक फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कानूनी टीम के रुकन की मुलाकात। हाईकोर्ट के हुक्म पर सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाज़त दी गई। उमर नियाजी एडवोकेट को पुलिस की गाड़ी में जेल के अंदर ले जाया गया। उमर नियाजी कहते हैं कि चेयरमैन PTI की तबीयत ठीक है, शेव बढ़ चुकी है। सहूलियात ना मिलने पर चेयरमैन को कोई परवाह नहीं है। जेल में कैदी से मुलाकात हमारा आईनी हक है। जेलर के रवैये के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त देंगे। नईम हैदर पंजोथा ने कहा, कानून में वकला टीम को मिलने की इजाज़त है। जेल हुकाम ने अपनी मर्जी से एक बंदे को मिलने की इजाज़त दी है। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मिलने से रोका गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुल्क भर में दर्ज दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, सियासी मुखालफीन की जानिब से इंतकाम लिया जा रहा है। नैब, FIA और दीगर को गिरफ्तार न करने की हिदायत जारी की जाएँ। उधर चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत मौखर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस समाअत आज नहीं हो सकी थी। चेयरमैन PTI की घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी आज समाअत मुकर्रर थी। 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अलीमा खान और उस्मा खान की भी अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी कर दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। अदालत का 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को अदायगियाँ करने का हुक्म। 7 दिन में चेक तैयार, 30 दिन में तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर कराची चेक की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाएं। पीर से जुमे तक चेक्स की अदायगी होगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी बरवक्त तकसीम यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 15 दिन में अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फरीकैन को मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तजावीज़ पर आइंदा समाअत पर बयान जमा कराने की हिदायत।
मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम बनाई, सारा मामला अपने जिम्मे ले लिया था, बाद में यू टर्न लिया और मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। भारत ने सतलुज में 1,41,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद, गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 69,220 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। भारत की तरफ से 20 अगस्त तक मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। उधर मंगला डैम पानी से भर गया, पानी की सतह इंतहाई लेवल को छू गई। जंग मसाइल का हल नहीं, यूक्रेन समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। अच्छी खारिजा पॉलिसी मुल्क का इमेज बेहतर बनाकर गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता खोलती है। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, भारत ने एशिया कप के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजकर तंग नजरी का मुजाहरा किया। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला साबिक हुकूमत ने किया। ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया। अब पाकिस्तान टीम की हिफाजत की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत पर है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज कौमी टीम के खिलाड़ी कोलंबो पहुंच गए। अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, सऊद शकील शामिल, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, रिजवान, हारिस और शाहीन स्क्वाड में शामिल। पाक अफगान 3 वनडे सीरीज मैचेस की 22 अगस्त से शुरुआत होगी।